क्या लिखा है आपके भाग्य में विधाता ने, और कब होगी संतान, कब होगा अपना घर और कब मिलेगा वर, कब माँ लक्ष्मी करेंगी आप पर कृपा, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर, ज्योतिष एवं वास्तु समाधान, सुख अमृत भाग्य कुंडली, भारतीय ज्योतिष की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी उपयोग सहित संपूर्ण भाग्य का सरल अनुवाद। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी पसंदीदा कार्यक्रम सुख आयुर्वेदा में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, हमारी जो जन्म पत्रिका होती है वह हमारे जीवन का सार मानी जाती है, और ये सारी जानकारियां हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं ताकि आप ये जान जाएं कि आपके जीवन की समस्याओं का कारण और निवारण दोनों ही आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान होता है। ग्रहों की चाल जैसे जैसे बदलती रहती है हमारे जीवन में वैसे वैसे प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, और उसी के अनुसार हमारी जन्म पत्रिका में तमाम प्रकार के दोष और योग भी बन जाते हैं। बहुत से योग तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में सभी लोगों को जानकारी होती है, लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग दूर दूर तक नहीं जानते हैं। तो चलिए आइए एक ऐसे ही योग के बारे में आज बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अम्ला योग के बारे में। आपको बताएंगे कि अम्ला योग क्या होता है, किस प्रकार से जन्म पत्रिका में बन जाता है, किस प्रकार से जातकों को प्रभावित करता है, यदि इसके कोई दुष्परिणाम भी होते हैं तो उसके उपाय कैसे किए जा सकते हैं। आज यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने विश्वविख्यात गुरुदेव राजकिशोरी जी महाराज। तो आइए आप और हम मिलकर गुरुदेव का स्वागत कर लेते हैं। गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके चरणों में चलते हैं। ओ वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्गभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शंकरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। और मैं अपने दर्शकों को हर बार की तरह आज भी यही बताना चाहूंगी कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, संकट है, आपके घर में लगातार कलेश रहता है, आपको कर्ज ने घेर लिया है, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कारोबार में रुकावट आ रही है या फिर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आप लोग कार्यक्रम के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि गुरुदेव हर बार की तरह आज भी कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा गुप्त उपाय जिसको करने के बाद आपका जीवन बेहद आसान हो जाता है और सुखमय हो जाता है। तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सोचना क्या है, फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें और जीवन को आसान बना लें मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो गुरुदेव, हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि अम्ला योग क्या होता है, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आज भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सुख अमृत भाग्य कुंडली कैसे लाभकारी है। बिल्कुल। प्रिय दर्शकों, सुख अमृत भाग्य कुंडली ये ऐसी कुंडली है जिसके अंदर ग्रहों के विषय में विस्तार रूप से दिया गया है, ग्रहों के बारे में जो बताया गया है और उनके उपाय जो बताए गए हैं, ऐसे ऐसे अचूक उपाय जो कभी न सुनने में आए हों। देखिए, यदि कुंडली के अंदर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो और उनके उपाय नहीं हम करें तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन इस जन्म पत्रिका के अंदर जो उपाय दिए गए हैं, अचूक उपाय दिए गए हैं प्रिय दर्शकों। दूसरी बात, इसके अंदर दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और जो सूक्ष्म दशाएं होती हैं वो भी विस्तार रूप से दी गई हैं। और जन्म पत्रिका के अंदर जो योग बनते हैं, जो अन्य प्रकार के जितने भी योग होते हैं, उन योगों के विषय में बताया गया है। और
जो योग बनते हैं, किन ग्रहों के मिलने से ये योग बनते हैं, और दूसरी बात इसके जो प्रभाव बताए गए हैं और उसके अंदर जो उपाय बताए गए हैं, सटीक उपाय बताए गए हैं। यदि आपकी जन्म पत्री के अंदर करोड़ ग्रहों की दृष्टि चली हुई है तो उनका उपाय करने से आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा और अड़चने नहीं आती हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, जन्म पत्रिका को अवश्य बनवाइए और इसका लाभ उठाइए, यही बात है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जन्म पत्रिका अगर बनवा लेते हैं तो जीवन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और सुख अमृत भाग्य जन्म पत्रिका तो है ही ऐसी जन्म पत्रिका जिसमें जितने भी उपाय हैं सभी सर्वश्रेष्ठ और चमत्कारी महा उपाय हैं। तो और भी जानकारी हम आपसे प्राप्त करेंगे, लेकिन विषय पर आते हैं और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अमला योग क्या होता है और कैसे जातकों को प्रभावित करता है। बिल्कुल प्रिय दर्शकों, अमला योग एक ऐसा योग और शुभ योग, इस योग का मतलब क्या है? इस योग में जो जातक और जातिका जन्म लेते हैं, ऐसे जातक और जातिका संपन्न होते हैं, विद्या से संपन्न होते हैं, स्थायी धन से भी संपन्न होते हैं। और ये कब बनता है अमला योग, जानिए, हम आपको बताते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा से 10वें स्थान पर, यानी कि लगन से 10वें स्थान पर यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह विद्यमान हो तो अमला योग बनता है। और एक बात जानने योग्य है, यदि कुंडली के अंदर अमला योग बन रहा है और कोई पाप ग्रह की दृष्टि डल रही है तो अमला योग को भंग कर देता है, जिससे बने बनाए कामों पर अनेकों प्रकार की जो अड़चने और जो बाधाएं आती हैं, कार्य जो बनते बनते भी रुक सकते हैं। तो इसलिए अमला योग जो बनता है वो चंद्रमा यदि अपने स्थान से 10वें स्थान पर देखे तो वो अमला योग बनाता है। और शुभ ग्रह विद्यमान हो तो अमला योग बनता है। पाप ग्रह विद्यमान यदि उसके साथ में होता है तो अमला योग को भंग कर देता है। यही हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने गुरुदेव कि यदि उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो तो वह योग भंग हो जाता है, लेकिन यदि वह योग किसी की जन्म पत्रिका में हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। विस्तार में और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, ओम नमः शिवाय, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ नाम बताइए। ओम नमः शिवाय। जी, नाम बताइए अपना। आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। अपना नाम बताइए। जी, रोहित सिंह राठौर। रोहित सिंह जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ। जी, जन्म की तारीख बताइए। 7 अक्टूबर जी 1983। जी, जन्म का समय बताइए। दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे। जन्म स्थान क्या है आपका? उज्जैन। उज्जैन। क्या जानना चाहते हैं गुरुदेव से? थोड़ा जिस प्रोफेशन में मैं काम कर रहा हूँ अभी तक इतने सालों से, तो वो मतलब कुछ रुकावटें वगैरह आती हैं काम में। काम में रुकावट आ रही है? हाँ जी। और किसी भी चीज की तरक्की से रिलेटेड जो बात आती है तो वो उसमें रुकावट आती है। जी बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लगन आपका मकर लगन है और आपकी जो राशि है तुला राशि है। चित्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में बेटा आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली के अंदर पूर्ण रूप से काल सर्प योग बना हुआ है। काल सर्प योग में जो जन्म लेता है जातक या जातिका, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना उन्होंने करना पड़ता है। यदि आपने इसकी शांति करवाई हो, काल सर्प दोष की, क्या आपने कभी शांति करवाई या नहीं करवाई? काल सर्प की? काल सर्प योग बना हुआ है आपकी कुंडली के अंदर। हाँ करवाई है, पहले करवाई है 2 बार पूजा। जी, लेकिन इसका पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा है। जी ठीक है, बृहस्पति के साथ में केतु विद्यमान है, जिससे कि आपको पूर्ण पितृदोष भी बना हुआ है। पितृदोष की वजह से भी क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। गृहस्थी के अंदर कहा सुनी होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसी बातें हो रही हैं आपके साथ में। जी हाँ। देखिए, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को आप करिए। उन उपायों के करने से आपके जीवन में और आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए, तो उन उपायों को आप अवश्य करिए।
एक तो आप शनिवार के दिन शनि जी महाराज पर आपने सरसों के तेल को लेकर के और 5.25 किलो गुड़ लेकर के ये शनि मंदिर में जाना है और शनि जी महाराज पर आपने तेल चढ़ाना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र द्वारा, ठीक है। और वो गुड़ आपने एक बार चढ़ा करके उस गुड़ को उठा करके आपने उसमें से एक गुड़ की पेड़ी आपने कुत्ते को आगे डाल करके फिर बाकी का गुड़ आपने गाय को खिलाना है, अपने हाथों से उस गुड़ को खिलाना है, ठीक है। इस उपाय को आप करो। और मैं आपको बता रहा हूं, हर रोज आप सुबह स्नान करने के पश्चात तांबे के लोटे में जल भर के उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डाल के और रोली को डाल के सूर्य भगवान को जल अवश्य दिया करो अपने हाथों से। इस बात को विशेष ध्यान से रखिए। आपने स्नान करने के पश्चात में इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि सूर्य भी प्रतंत्र दशा में चले हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, ठीक है। हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी रह सकता है और छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में कहासुनी भी कर सकते हैं। जो ग्रहों की दशाएं महादशाएं चलती हैं, और क्या होता है जब हमारे ग्रह हमारे अनुकूल नहीं होते, हमारे घर के अंदर ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ठीक है। इन उपायों को आप करियो, इन उपायों के करने से आपका अवश्य कल्याण होगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, आपके घर में सुख शांति आए, सुख संपत्ति आपके घर में बनी रहे, भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में बने, इसलिए आपने सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल की ज्योत आप अवश्य जगाया करें घर में, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, आपके मनोकामना पूर्ण हो, भगवती लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहें। और भगवान भोलेनाथ से हमारी यही प्रार्थना है, आप सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहो। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे गुरुदेव के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अन्य प्रकार का कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप नंबर्स नोट कर लीजिए। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो भी जातक सुख अमृत महाऔषधि मंगवाना चाहते हैं, सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल मंगवाना चाहते हैं, या फिर सुख अमृत भाग्य कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है, शादी विवाह में अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, कारोबार को लेकर परेशान है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर संतान आपका आदर नहीं करती है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप भी कॉल कर सकते हैं, गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें और गुरुदेव से बात करके अपने जीवन को आसान बना लें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो गुरुदेव, अमला योग के बारे में आपने बताया कि यदि कोई पाप ग्रह साथ में बैठ जाए तो ये योग भंग भी हो जाता है। तो जिस प्रकार से ये योग जब बनता है तो लाभान्वित साबित होता है, लेकिन यदि भंग हो जाए तो किसी प्रकार के क्या कोई दुष्परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है जब अमला योग बनता है जन्म कुंडली के अंदर, तो उसमें संपन्न बताया गया है। कोई भी जातक या जातिका पैदा होता है जन्म के समय, वो ऐसा बच्चा संपन्न परिवार में जन्म लेता है और खुले विचारों वाला होता है। लेकिन यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह से युक्त हो तो वो बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है, बच्चे के अंदर चंचलतापन आना सकता है, जिससे कि घर वालों का कहा नहीं माने, अपने मन की करने वाला होता है और धन संपत्ति को नष्ट करने वाला होता है। धन संपत्ति उसके हाथ से नहीं रुक पाएगी। यही विशेष कारण होता है, यदि पाप ग्रह साथ में विद्यमान हो तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि धन का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाती है, जिस वजह से इसका यह प्रभाव होता है। जी गुरुदेव, लेकिन जैसे कि आप बताते हैं कि सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, और अभी आपने कहा कि बच्चे की बुद्धि जो है वो अक्षीण हो जाती है, तो क्या सुख अमृत महाऔषधि लाभकारी होती है या नहीं, इस बारे में जरूर आपसे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, ओम नमः शिवाय। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बेटा। शुभ नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम पूनम है। जी पूनम जी, अपने बारे में जानना चाहती हैं? जी जन्म की तारीख बताइए। 1 अप्रैल 1988। जी, जन्म का समय बताइए। 9:35। AM है या PM है? रात्रि PM जी है। जी, जन्म स्थान क्या है आपका? उन्नाव UP। क्या सवाल है गुरुदेव से? गुरुदेव से मेरा ये सवाल है कि मेरे 2 पुत्री हो रखी हैं और मुझे एक मतलब बेटे वो है,
उसमें मुझे ये पूछना है कि बेटे का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अवश्य ही गुरुदेव आपको बताएंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में बेटे का योग है या नहीं। बेटा ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। गुरुदेव जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा। लगन मीन लगन है आपकी। राशि जो है मीन राशि है। उत्तरा भाद्रपद के बेटा प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है बेटा। बेटा इस समय जो दशा चली हुई है बुध की दशा है, अंतरदशा शनि की, और प्रत्यंतर दशा में बृहस्पति चले हुए हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर। लेकिन कुछ दोष बने हुए हैं बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर। बेटा एक तो जो इस समय मैं देख पा रहा हूं, बुध और सूर्य जो विद्यमान हैं बेटा आपकी कुंडली में पुत्र स्थान पर विद्यमान है। सूर्य क्या है बेटा, गर्भपात करवाता है। ऐसी बात भी हुई क्या बेटा, कभी गर्भपात हुआ है क्या? सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ बेटा, क्योंकि सूर्य क्या करता है कि गर्भपात जिस स्थान पर बैठा हुआ है, पुत्र स्थान पर, वो संतान स्थान पर बैठे हुए हैं और अपनी कुदृष्टि के साथ में बैठे हुए हैं, जिससे ऐसा होता है कि संतान उत्पन्न होने में कुछ समय लग सकता है। परंतु बेटा आपकी कुंडली के अंदर जो दोष दिए गए हैं उन दोषों का निवारण आप अवश्य करिए। पहले तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को आप अवश्य करिए जो गर्भपात ना हो। पहली बात तो सूर्य भगवान को आप अवश्य ही अर्घ्य प्रदान किया करें, ठीक है, इसका आपने अवश्य ही प्रयोग करना है। सूर्य भगवान को आप अवश्य ही मना लीजिए। देखिए भगवान सूर्य नारायण से यदि आप प्रार्थना करते हैं और जिस मनोकामना के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो परमपिता परमात्मा की कृपा से आपके अवश्य ही कार्य सफल होंगे बेटा। एक तो आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है, प्रबल पितृदोष। क्या कभी पितरों की आपने पूजा अर्चना करवाई थी बेटा घर में? याद नहीं अब तो मुझे। बेटा पहली बात तो मैं आपको बताता हूं, देखिए जिस घर के अंदर पुत्री पुत्रियों का ही योग बना रहता है, यदि पुत्री पुत्रियां ही जन्म लेती हैं तो उस घर के अंदर बेटा फिर अपने पूर्वज जो होते हैं उनका दोष होता है, पितृदोष जिसे बोलते हैं, अपने पूर्वजों का दोष। क्योंकि वंश की वृद्धि बेटा, कुल की जो वृद्धि होती है संतान से, पुत्र से होती है बेटा। लड़कियां जो होती हैं ये पराया धन होता है, एक दिन इन्होंने अपने घर जाना पड़ता है बेटा शादी के पश्चात। लेकिन उस कुल की वृद्धि नहीं हो पाती जिस कुल के अंदर उनके पूर्वज खुश नहीं हो, उनके पूर्वज प्रसन्न नहीं हो। बेटा पहली बात तो अपने कुल के पितरों की पूजा करवाइए, इनको प्रसन्न करिए। दूसरा मैं आपको बेटा उपाय दे रहा हूं, वो उपाय भी आप करिए। एक तो पीपल के नीचे बेटा 100 ग्राम काले तिल और गुड़ लेकर के, ठीक है, और सरसों के तेल की जोत लेकर के बेटा पीपल के पेड़ के नीचे आपने हर शनिवार को लगानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा उपाय बेटा शांति करवानी है आपने, पितरों की शांति करवानी है, राहु केतु की बेटा साथ ही साथ शांति करवानी है आपने, ठीक है। और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हुए बेटा सुख अमृत मां औषधि का बेटा आपने सेवन करना है। अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें बेटा। ये महा औषधि एक ऐसी औषधि है जो 9 ग्रहों की औषधियों को भी मिला करके, जो 9 ग्रहों के मंत्र होते हैं और उनके जो उपाय के लिए जो औषधि मिलाई जाती है उनकी, तो इनको सभी से मिश्रण करने के पश्चात बेटा ये एक महाऔषधि तैयार की है, इसका भी आप सेवन करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बेटा आपके घर में संतान की अवश्य ही प्राप्ति होगी। निराश ना हो बेटा, उपाय करने पड़ते हैं। देखिए जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारे अंदर इस प्रकार की कमी है, हमारे अंदर धन की कमी है, हमारे अंदर हमारे परिवार के अंदर पुत्र की कमी है। बेटा देखिए संतान पिता के भाग्य की होती है, संतान पुत्र की जो संतान होती है वो पिता के भाग्य की होती है, और पुत्र की संतान जो होती है वो माता के भाग्य की होती है। लेकिन लड़के पर जो आपके पति हैं बेटा, उनके परिवार के अंदर जो ये पितृदोष लगा हुआ है, प्रबल पितृदोष है बेटा, इसकी शांति अवश्य करवाइए, जिससे आपके कुल के पितृ प्रसन्न हो और आपके घर में संतान की प्राप्ति हो। बेटा खुश रहो, प्रसन्न हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका कल्याण हो बेटा। जी हाँ बिल्कुल, गुरुदेव ने आपका मार्गदर्शन तो कर दिया है, आपको बता दिया है कि आपको कौन सा उपाय करना है और क्या दोष है जिसके कारण आपको ये समस्या आ रही है। यदि आप इसके लिए पूजा पाठ करवाना चाहती हैं तो आप उसके लिए संपर्क भी कर सकती हैं। संस्थान के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और बाकी के जातक भी लगातार कॉल करते रहे। आपके लिए बहुत ही खास मौका है, बार बार ऐसा मौका बिल्कुल नहीं मिलता। अभी फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें, अपनी समस्या बताएं और समाधान प्राप्त कर लें। मात्र कॉल के माध्यम से नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, तो फिर क्या सोच रहे हैं? फोन उठाएं, कॉल करें और गुरुदेव से बात करके अपने जीवन को आसान बनाएं।
गुरुदेव, आपने कहा कि बच्चे की बुद्धि क्षीण हो जाती है यदि बुध आदित्य योग जो उनकी कुंडली के अंदर अम्ला योग अगर भंग हो जाए किसी पाप ग्रह की वजह से, तो क्या उनके लिए सुख अमृत महाऔषधि लाभकारी साबित हो सकती है ऐसे बच्चों के लिए? बिल्कुल। देखिए, सुख अमृत महाऔषधि जो ये औषधि तैयार की है पूजा पाठ के माध्यम से, इसके अंदर 9 ग्रहों की सामग्रियां तो विद्यमान है ही, लेकिन इसके अंदर जो अनेकों प्रकार की औषधियों को मिला करके उन औषधियों का मिश्रण करने के पश्चात पूजा पाठ हवन करने के पश्चात इसके अंदर समावेश है उन महाशक्तियों का, जिसके प्रभाव से यदि किसी जातक के प्रभाव में, किसी जातक के दिमाग में किसी प्रकार की बुद्धि अक्षीण हो जाती है या शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, तो इसके लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये एक प्रकार से आपको लाभ प्राप्त करवाएगी और आपके जीवन में कभी कोई समस्या ना आए, इसलिए ऐसी महाऔषधि का हमने निर्माण किया है। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, ये महाऔषधि ऐसी महाऔषधि है जिसका उपयोग अभी तक काफी सारे लोग करके कॉल भी करके बता चुके हैं कि ये एक चमत्कार की तरह साबित हुई है और उनके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वह सब नष्ट हो गए हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि जन्म पत्रिका के अंदर जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं या ग्रहों के अनुसार हमारा जीवन चलता है और साथ ही कोई व्यक्ति रोगी हो जाए तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपके द्वारा बनाई गई ये महाऔषधि जिसके अंदर आपने ग्रहों को समझकर, समस्याओं को समझ कर इसके अंदर जड़ी बूटियों का समावेश किया है, उसके साथ ही आपने इसको अभिमंत्रित किया है, सिद्ध किया है ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और काफी लोग इससे लाभान्वित हो भी रहे हैं। और भी महत्वपूर्ण आपसे जानकारियां लेंगे, अम्ला योग पर विस्तार में जरूर चर्चा करेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले इनकी भी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो। ओम नमः शिवाय, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए। मेरा नाम कांता है जी। कांता जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? नहीं, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती जी, बेटे का नाम बताइए। सुमित। सुमित जी की जन्म की तारीख बता दीजिए। ये 5 जून सन 1989। 5 जून 1989। जन्म का समय बताइए। 12:10 दोपहर का। जी, जन्म स्थान क्या है? दिल्ली का। क्या सवाल है आपका? अगर जी मेरी ये है कि मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, कोर्ट कचहरी चल रही है पति पत्नी के उसमें। जी बेटा ओम नमः शिवाय। आकर प्रणाम गुरु। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा। जन्म पत्री का हमने विश्लेषण कर लिया है। जो है जन्म पत्री है बेटा, जो जन्म समय आपने दिया है, देखिए लगन कन्या लगन है, कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बेटा जन्म हुआ है। दशा इस समय जो चली हुई है बेटा, शुक्र की दशा चली हुई है, अंतर दशा में मंगल चले हुए हैं और परतंत्र दशा में भी मंगल चले हुए हैं बेटा। लेकिन क्या है कि कुंडली के अंदर बेटा दोष बना हुआ है, आंशिक काल सर्प दोष और दूसरा सूर्य पर पितृ दोष भी बना हुआ है। देखिए, जो जीवन में दाम्पत्य जीवन में खराब कर दे, अपनी गृहस्थी को खराब कर दे, कोई परिवार के अंदर ऐसी स्थिति कोई बनी हुई है क्या बेटा? घर के अंदर कोई कलह कलेश की वजह से कोई ऐसा कोर्ट कचहरी का केस कोई बना हुआ है क्या आपके परिवार के अंदर? आचार्य जी, बेटे की पति पत्नी का कोर्ट चल रहा। बेटे की पत्नी का कोर्ट केस चल रहा है। हाँ जी। देखिए बेटा, दाम्पत्य जीवन तो इसमें खराब है ही, इसमें मैं आपको उपाय बता रहा हूं। ये उपाय विशेषकर क्या होता है, गृहस्थ जो जीवन खराब ना हो, इसके लिए पहली बात तो जिस समय आप लोगों ने रिश्ते की बात की थी, देखिए यदि उनके आपस में आप लोगों ने गुण नहीं मिलाए हों, ठीक है, क्या शादी से पहले आपने ऐसा किया नहीं था? क्या ब्राह्मणों से सलाह लेकर के गुण वगैरह नहीं मिलाए थे क्या आपने? नहीं आचार्य जी, ये ऐसा नहीं करवाया, देखो हमें तो कभी किसी का नहीं करवाया था। बेटा ये बहुत जरूरी होते हैं। जन्म कुंडली आपके पास में है, बच्चों की जन्म कुंडली लेकर के देखिए। विवाह एक बार होता है जीवन में, गृहस्थी आश्रम के जो नियम होते हैं वो बहुत कड़े नियम होते हैं और ध्यान पूर्वक इन नियमों को करना होता है बेटा। देखिए, अब आप अपनी आंखों से ही देख लिया कि आपके परिवार में किस प्रकार की स्थिति हो चुकी है, तो आगे चल करके किसी प्रकार की कोई भी ऐसी विघ्न बाधा न आए। पहले तो आप अपने पूर्वजों को मनाइए, अपने कुल के पितरों को मनाइए, ठीक है, और आपके कुल के जो देवता हैं जिसको आप मानते हो उनकी पूजा भी किया करो। घर के अंदर आप सुख अमृत सिद्ध लाल बट तेल की ज्योत दिन में 3 बार अवश्य जगाया करें। घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा, जो विचार
मिल नहीं पाए आपके पुत्र वधू के और आपके पुत्र के, जो घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा फैली हुई है, जिसके कारण उन दोनों के आपस में विचार नहीं मिले हैं, इसलिए उनके ये कहा सुनी होने के पश्चात आज के समय कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। बेटा देखिए, दूसरी बात, जो आपके कुल के पितर हैं उन पितरों की भी शांति करवाइए। पितरों की शांति करवाएंगे, उससे भी आपके जो कुल के पितर हैं वो प्रसन्न हो और शुभ आशीर्वाद दे करके जो ये केस चला हुआ है, भगवान भोलेनाथ से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आगे चल करके ऐसा कोई परिवार, कोई भी घर ऐसा स्थिति में न आए। लेकिन आपके साथ में ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बेटा आप लोगों की भी इसमें कमी है, उन कमियों को देखते हुए आप उपाय करिए। दूसरा, काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करवाइए आप अपने बेटे की, ठीक है। आचार्य जी, ये काल सर्प दोष की ये महाकाल उज्जैन में कराई थी। देखिए बेटा, आपने उज्जैन में पूजा करवाई थी, यदि आपने उज्जैन में पूजा करवा ली तो इससे या आपने कितना पता है कि इसका जाप हुआ है या नहीं हुआ है, आपने इस बात का पता है? नहीं आचार्य जी, हमने तो देखो पूजा करवाई। अब ये तो देखो ब्राह्मण देवता ही जाने, अपना कर्म उनके हाथ। देखो ये देखिए बेटा, पूजा करने के नियम होते हैं। आपको यदि एक दिन ही बिठा करके आपके हाथों से कुछ समय के लिए घंटा 2 घंटा से पूजा हो गई तो आप ये ना मानिए कि काल सर्प दोष जो है शांत हो गया आपके बच्चे की कुंडली का। ऐसा नहीं होता बेटा, उसके नियम होते हैं। अभिषेक करवाना पड़ता है, हर रोज 4-5 दिन का कर्म चलता है बेटा ये पूजा का। 4-5 रोज ये पूजा चलेगी। इसमें आपके बेटे को बिठा करके, आपको भी बिठा करके इनसे अभिषेक करवाया जाए। अभिषेक होता है, महाभिषेक होता है, रुद्र का पाठ चलता है, ठीक है। उस प्रकार के नियम होते बेटा, ये करवाना आवश्यक है। इसको भी करवाइए। जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए तो ये आप अवश्य ही इन उपायों को करिए और पितरों को भी मनाइए बेटा। और घर के अंदर बेटा सुख अमृत सिद्ध लाल बट तेल की जोत आप अवश्य जगाइए। बेटा आपका कल्याण हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका उद्धार हो। बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, आपने एकदम सही कहा कि रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं होती। कहते हैं पूजा पाठ करवा लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वह ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे, तो दर्शकों कहीं नहीं जाइएगा। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या लिखा है आपके भाग्य में विधाता ने, और कब होगी संतान, कब होगा अपना घर और कब मिलेगा वर, कब माँ लक्ष्मी करेंगी आप पर कृपा, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर, ज्योतिष एवं वास्तु समाधान, सुख अमृत भाग्य कुंडली, भारतीय ज्योतिष की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी उपयोग सहित संपूर्ण भाग्य का सरल अनुवाद। सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल एक ऐसा चमत्कारी तेल है जो आपके हर प्रकार के वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष और तंत्र बाधा को दूर करता है। सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल से नित्य प्रतिदिन अपने घर, दुकान और फैक्ट्री में दीप जलाएं। इससे आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की बीमारियों में एक लाभदायक औषधि, सुख अमृत महाऔषधि। सुख अमृत महाऔषधि एक ऐसी औषधि है जो प्रभु की प्रार्थना और विशेष आशीर्वाद से तैयार की गई है, जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिणाम देख सकते हैं। यही नहीं, इसके सेवन से अनेक प्रकार के गंभीर रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुख आयुर्वेदा में। तो दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना कि अम्ला योग क्या होता है, कैसे जातकों को प्रभावित कर देता है, यदि यह भंग हो जाए तो कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते हैं। लेकिन यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और कार्यक्रम के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि गुरुदेव आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में एक
एक गुप्त उपाय। तो बिल्कुल इस खास मौके को हाथ से नहीं जाने दें, कार्यक्रम के साथ बने रहें और लगातार कॉल करते रहें। इसके साथ ही सुख अमृत महाऔषधि मंगवाना चाहते हैं, खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं, ग्रहों की चाल को सुधारना चाहते हैं और अपने तमाम प्रकार के रोगों को आप दूर करना चाहते हैं और रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल, एक ऐसा तेल यदि आपने इसका इस्तेमाल कर लिया और दिन में 3 बार इससे ज्योत प्रज्वलित कर ली, तो आपके सारे रोग, दोष, कलेश, नकारात्मक ऊर्जाएं सब दूर हो जाती हैं और घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज का वास हो जाता है। इसके साथ ही यदि आप लोग सुख अमृत भाग्य कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो गुरुदेव, जैसे आपने ब्रेक पर जाने से पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उनको बताया कि उनका जीवन कैसे आसान बन सकता है, कैसे उनके रोग, दोष, कलेश सब दूर हो सकते हैं, कैसे उनके संकट कट सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पर अम्ला योग की। तो आपने कहा कि चंद्र के कारण यह योग बन जाता है, यदि किसी पाप ग्रह की युति बन जाए तो योग भंग भी हो जाता है। तो जिन लोगों की अपनी माता के साथ नहीं बनती, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रमा माता का भी कारक होता है। तो जिन लोगों की अपनी माता से नहीं बनती, छोटी छोटी बातों में कलेश हो जाता है या जो अपनी माता का अनादर करने लगते हैं, उसका कारण क्या होता है? देखिए, जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा के साथ में पाप युक्त कोई ग्रह बैठ जाता है तो उससे भी उसके विचारों पर प्रभाव डलता है। जो माता के प्रति उनका आदर करने का होना चाहिए तो वो प्रभाव उन पर नहीं रहता, क्योंकि दुष्परिणाम मिलता है कुदृष्टि डलने से या साथ में पाप ग्रह विद्यमान होने से। तो यही बात है, गृहस्थी में माता पिता सबसे बड़े गुरु बताए गए हैं इस संसार में, जो हमें लेकर के आए। तो माता पिता की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। ग्रहों की दशाओं, महादशाओं और अंतर्दशाओं का उपाय करने से अपने जीवन में आप लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बात क्या थी, एक समय की, भगवान श्रीमन नारायण भगवान और लक्ष्मी माता दोनों के दोनों क्षीर सागर में विद्यमान शेष सैया पर भगवान नारायण जी योग निद्रा में बैठे लेटे हुए थे और माँ भगवती लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी भगवान नारायण के। आंख खुली, नारायण भगवान से माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु इस संसार के अंदर सभी लोग जो हैं मेरी कामना ज़्यादा रखते हैं, मेरे को ज़्यादा मानते हैं, मेरी ज़्यादा पूजा करते हैं, और जिसके यहाँ मैं चली जाती हूँ उसके यहाँ मैं बहुत भंडार भर देती हूँ, धन से, वैभव से, सभी प्रकार से, सुख संपत्ति से। लक्ष्मी नारायण भगवान ने ये सोचा कि ठीक है, यदि आपकी ज़्यादा पूजा होती है तो मैं भी ये देख लेता हूँ कि मेरी ज़्यादा पूजा होती है कि या आपकी ज़्यादा पूजा होती है। तो भगवान नारायण धरती के ऊपर आए और आ करके ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी सेठ के यहाँ दरवाज़ा खटखटाया। तो वहाँ जा करके दरवाजे पर जब सेठ जी बाहर आ करके देखने लगे ब्राह्मण का वेश में भगवान नारायण खड़े हुए हैं, तो उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हैं ब्राह्मण देवता? वो कहने लगे, भाई मैं कथा करता हूँ, कथा के लिए मैं आया हूँ, यदि आप कथा सुनना चाहते हैं, कथा सुनने के इच्छुक हैं तो मैं कथा कहना चाहता हूँ, तो आप इसका प्रोग्राम करिए, आप बैठने की व्यवस्था करिए और आसपास के लोगों को कहिए। तो भगवान नारायण ने वहाँ पर कथा प्रारंभ की। 2-3 दिन रोज हो गए कथा करते करते, हर रोज संख्या बढ़ती चली गई, लोगों की रुझान बढ़ता चला गया, जिससे कि भगवान नारायण भी प्रसन्न हुए कि हाँ सभी लोग जो है हमारी पूजा ज़्यादा करते हैं, हमको ज़्यादा मानते हैं। उधर माँ भगवती लक्ष्मी ने भी देखा कि भगवान को गए हुए 2-3 रोज हो गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ जा करके। माँ भगवती लक्ष्मी ने भी बूढ़ी माता का रूप धारण करके किसी यहाँ माता के यहाँ जा करके एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके लक्ष्मी माता ने एक मकान को खटखटाया। देखा कि वहाँ की जो मालकिन थी वो अपने घर के आगे ताला मार के जाने वाली थी कथा सुनने के लिए। जैसे माता लक्ष्मी ने उसको देखा तो माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी मेरे को प्यास लगी हुई है, क्या मेरे को आप पानी पिला सकते हो? उन्होंने कहा, माता जी मेरे को कथा में जाना है, कथा सुनने के लिए मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, तो आप किसी और दूसरे घर में जा कर के पानी पी लीजिए। माता ने कहा, नहीं बेटी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तुम्हारा भला होगा। तो ऐसा सुनते ही उस औरत ने माता जी को लोटे में पानी पिला दिया। स्टील का लोटा लेकर के पानी लेकर के आई। माता लक्ष्मी को जब पानी पिलाया
तो वो लोटा जो स्टील का था माता लक्ष्मी के हाथ में जाते ही सोने का हो गया। जब उस औरत ने देखा कि ये लोटा तो स्टील का था और ये जो मेरा सोने का हो गया, लगता है ये तो बहुत कोई चमत्कारी देवी है, कोई माता ऐसी चमत्कारी माता है। उन्होंने सोचा कि अब इनको प्यास लगी थी तो भूख भी लगी होगी। उन्होंने पूछा, माता जी आपको भूख भी लगी होगी? उन्हें मन में यही सोच लिया था कि जब लोटा सोने का होगा तो क्यों न मैं अपने सभी बर्तन सोने के करवा लूँ, सोने के बनवा लूँ, जैसे थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच इत्यादि। तो माता ने कहा, नहीं बेटी, मेरे को प्यास ही लगी हुई थी, मैंने वो पानी पी लिया। तो वो जब वो औरतें वहाँ सत्संग हो रहा था, जहाँ भगवान श्री नारायण भगवान कथा कह रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तो वहाँ पर उस औरत ने जा करके बताया कि हमारे नगर में कोई बूढ़ी माता आई हुई हैं और वो उसके हाथ से जो भी बर्तन छुए जाते हैं वो सभी बर्तन सोने के हो जाते हैं। तो वहाँ कथा से सभी औरतें उठ उठ के चलने लगी और उस माता को ढूंढ करके कहने लगी, माता जी आप हमारे घर में भी आइए, हमारे घर में भी आइए। तो माता लक्ष्मी ने देख लिया कि भगवान नारायण के यहाँ तो अब बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से देखते देखते जो वहाँ का जिसने जो पूजा करवा रहे थे, मैन जो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी देखा कि मैंने तो यहाँ पर सबसे पहले पूजा का प्रोग्राम किया, पाठ में जो ये मैं कथा करवा रहा हूँ इसका प्रबंध मैंने ही किया, मैंने ही पैसा लगाया है, तो लक्ष्मी तो मेरे घर में ही आना चाहिए था सबसे पहले। तो उन्होंने भी माता लक्ष्मी को जा करके कहा, माता जी मेरे घर में भी आइए, आपका अधिकार तो पहले मेरे घर में ही आने का था, क्योंकि पूजा पाठ तो ज़्यादा मैं ही करवा रहा हूँ, मैंने ही ये प्रबंध कर रखे हैं सभी के सभी। तो माता लक्ष्मी ने कहा, देखिए आपके घर में जो ये बूढ़े ब्राह्मण आए हुए हैं, इनको आप यदि निकाल दोगे तो तभी मैं आपके घर में आऊँगी, इससे पहले मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने जा करके कहा भगवान नारायण से कि महाराज आपका मैं प्रबंध कहीं दूसरी जगह कर देता हूँ, तो इसलिए आप अपना यहाँ से बिस्तरा उठाइए और दूसरी जगह पर चलिए। इससे भगवान को पता चल गया कि हाँ भगवती लक्ष्मी देवी आ चुकी हैं, ये मेरे को देख लिया। लेकिन उस समय जब नारायण भगवान अपने लोक को चले गए और माँ भगवती लक्ष्मी वहाँ पर आई, तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा है, जहाँ पर नारायण रहते हैं वहीं पर मैं रहती हूँ और नारायण भगवान अपने लोक को चले गए हैं, तो इसलिए मैं ये परीक्षा लेने के लिए आई थी। अब मैं भगवान नारायण के पास में ही रहती हूँ और उन्हीं के पास में चली जाती हूँ। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, सभी को धन की आवश्यकता होती है, हाय पैसा, हाय धन, हाय दौलत, लेकिन धन और दौलत जो है माँ भगवती लक्ष्मी देवी के स्वरूप में है। ये एक चंचला स्वरूपा है जो किसी के वश में नहीं रहती, लेकिन ये वश में है तो श्रीमन नारायण भगवान के वश में ही रहती हैं। जो नारायण भगवान को मानते हैं, नारायण भगवान की पूजा करते हैं, वहीं पर इसका वास होता है और वो हमेशा धनी होते हैं। तो भगवान नारायण की भी पूजा सभी ने करनी चाहिए और उनकी अर्चना करनी चाहिए। माँ भगवती लक्ष्मी देवी सभी पर प्रसन्न रहती हैं, उसी से में प्रसन्न रहती हैं। जो इंसान जिस घर में भगवान नारायण की पूजा होती है वहाँ भगवती लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। जी हाँ गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा आपके श्रीमुख से इस कथा का श्रवण करके। और हम जानते हैं कि आपने ये कथा क्यों सुनाई है, क्योंकि यहाँ पर बात हुई थी माता के अनादर की। और ज्यादातर लोग अपने माता पिता का अनादर सिर्फ और सिर्फ धन के लिए करते हैं, धन के लिए, जमीन के लिए वाद विवाद करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं। लेकिन आपने ये जो कथा सुनाई है, उम्मीद करते हैं इसको सुनने के बाद लोगों के मन की जो भावना होगी वो जरूर बदली होगी और ये समझ गए होंगे कि हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। यदि हम माता पिता का आदर करेंगे तभी ईश्वर हमसे प्रसन्न रहेंगे और वह हमारे घर में आएंगे। यदि वह हमारे घर में आए तो माता लक्ष्मी अपने आप ही आ जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे इनकी समस्या जान लेते हैं, उसके बाद और भी जानकारियां आपसे लेंगे। हेलो हेलो, ओम नमः शिवाय। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। अमित कुमार मैम। अमित जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम। जी, जन्म की तारीख बताइए। 4/8/90। 4/8/1990। जन्म का समय बताइए। लगभग 8 बजे मैम। जी, लगभग 8 बजे। 8 बजे लगभग सुबह 8 बजे। जन्म स्थान क्या है आपका? शाम को मैम, शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे। जन्म स्थान क्या है आपका? VPO लुधियाना डिस्ट्रिक्ट जींद मैम। जी, क्या जानना चाहते हैं गुरुदेव से? मैम मेरे 1 महीना हो गया, कभी बुखार आता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है मैम।
जी और दवाइयाँ भी ले ली, सारी चीज कर ली, लेकिन आराम नहीं मिलता। जी जी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने सुख आयुर्वेदा में कॉल किया है, यहाँ से जरूर आपको ये पता चलेगा कि आपकी समस्या ये क्यों बनी हुई है और इसका निवारण भी जरूर गुरुदेव आपको बताएंगे। बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पंडित जी। बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपका जन्म का लगन है, कुंभ लगन है, राशि धनु राशि है बेटा, पूर्वाषाढ़ा के चतुर्थ चरण में बेटा आपका जन्म हुआ है। बेटा इस समय जो आपकी कुंडली के अंदर दशा चली हुई है, राहु की दशा है और अंतर्दशा में बेटा शनि जी विद्यमान है, प्रत्यंतर दशा बुध की चली हुई है बेटा। बेटा आपके शरीर के अंदर हल्का फुल्का बुखार तो नहीं रहता है? हाँ जी। बुखार रहता है? हाँ बुखार रहता है। बेटा मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूं, इन उपायों को आप अवश्य करिए। इन उपायों को करने से आपके शरीर में भी फर्क आएगा बेटा, और आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना की भी बेटा आपकी पूर्ण होगी मनोकामना भी। बेटा आपने 4 सूखे नारियल लेके, उपायों को ध्यान से सुनना बेटा, 4 सूखे नारियल लेके आपने अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा करके बेटा बुधवार के दिन चलते जल में छोड़ना है बेटा, और ये दिन में ही करना है बेटा, ठीक है? चौथ, नौमी और 14 ये तिथि नहीं होनी चाहिए बेटा। दूसरा, शनिवार के दिन बेटा पीपल के पेड़ के नीचे बेटा तिल और गुड़ और सरसों के तेल की जोत ये आप जगाएं बेटा, ठीक है? ये आपके शरीर को भी स्वस्थ करेंगे। और दूसरी बात बेटा, हमारे जो आश्रम के अंदर हमने जो महाऔषधि तैयार की है, इस औषधि का भी प्रयोग करिए बेटा। सुख अमृत महाऔषधि है, ठीक है? इसका सेवन करिए। इसका सेवन जो है गुनगुने पानी के साथ में करना होता है बेटा। गुनगुने पानी के साथ में इसका सेवन करोगे, 2 ढक्कन बेटा भोजन करने के पश्चात में इसका सेवन करना है। आपके शरीर को भी स्वस्थ करेगी और बेटा आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए। और इन उपायों को आप अवश्य करिए बेटा। आपका कल्याण हो, सदा सुखी हो, प्रसन्न रहो बेटा। जी हाँ बिल्कुल, और बाकी के जातक भी लगातार कॉल करते रहे। जीवन में कोई भी समस्या है, परेशानी है, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ये बात जान लीजिए कि समस्याएं होती हैं तो समाधान भी होते हैं। जरूरत होती है कि आप ये जान लें कि आपकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। काफी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यहाँ वहां भटक कर थक चुके होते हैं, काफी ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, उपाय करवा लेते हैं, रत्न धारण कर लेते हैं, पूजा अनुष्ठान करवा लेते हैं, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नसीब में यही लिखा है। इसका मतलब ये हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की चाल बदल गई हो। तो अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण ठीक प्रकार से करवाना बेहद आवश्यक होता है। और जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, गुरुदेव से बात कर सकते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं और जीवन को आसान बना सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें और सारी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर लें, वो भी घर बैठे मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो लगातार कॉल करते रहे। तो गुरुदेव आंवला योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, साथ ही आपने एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाई जिससे लोगों की जरूर आंखें खुली होंगी ये जानकर कि सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि सभी चीजों को समझना चाहिए और जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करना चाहिए। तो गुरुदेव, सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल किस प्रकार से लोग अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं यदि उनके घर में ऊपरी पराई जो बाधाएं होती हैं उनका कुछ ऐसा इफेक्ट देखने के लिए मिलता हो? बिल्कुल प्रिय दर्शकों, सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल, ये जो तेल है एक चमत्कारिक तेल है। देखिए, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और वो हमको परेशान कर रही है, या सौपन में कुछ इस प्रकार से कोई दिखाई दे रही है, कोई आत्मा सता रही है, तो इसके लिए हमने ये ऐसा तेल तैयार किया है जो एक चमत्कारिक तेल है। इसको प्रयोग में लाइए। किस प्रकार इसको प्रयोग में लाएं? यदि आपको धन की आवश्यकता है, धन आपके यहाँ टिक नहीं पा रहा है, यह भी एक नेगेटिव ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर किसी न किसी कारण कोई बीमारी का आना होता है, कोई बीमारी किसी को घेर लेती है, जिस वजह से डॉक्टर के यहाँ बार बार चक्कर आपने काटने पड़ते हैं और पैसे लगते हैं वहाँ पर। तो इसके लिए मैं आपको ये जो उपाय बता रहा हूँ, अपने घर में आप सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल की जोत अवश्य जगाया करें। यदि कोई घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो वो वहाँ से तुरंत छोड़ देगी उस जगह को। दूसरी बात, यदि आपको इसका प्रयोग
अत्यंत जरूरी है। यदि शाम के समय इसका प्रयोग करें, यदि आपको एहसास हो रहा है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है और ये हमको सता रही है, तो एक बड़ा मिट्टी का दिया ले लीजिए और उसके अंदर सिद्ध लालवट तेल डाल करके और ज्योत को चालू करिए। आप ज्योत जगाएंगे, उसके अंदर 2 लौंग, फूल वाली 2 लौंग को छोड़ दीजिए, उसी के अंदर दीवे के अंदर आपने छोड़ना है। और आप देखिए चमत्कार इसका, फिर भगवान की कृपा से आपके घर में कैसे नेगेटिव ऊर्जा रहती है। तो इसके अनेकों प्रयोग हैं। जहां आपका बिजनेस है, बिजनेस आपका चल नहीं पा रहा है, और उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके कारोबार की उन्नति के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए, आपके जो कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, तो ये नवग्रह से भी संबंधित है। इसके अंदर जो हमने औषधियाँ मिलाई हैं, इसके अंदर ये नवग्रह से भी संबंधित है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रकार से भगवान, ये मान लीजिए अलग अलग जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों की अलग अलग जो औषधियाँ होती हैं उनका मिश्रण करके इसका प्रयोग किया गया है। और इसको प्रयोग में लाइए और अपने जीवन में जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं का अवश्य ही निवारण करवाइए। भगवान की कृपा से सभी सुखी रह सकते हैं इसके प्रभाव से। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने 9 ग्रहों को ध्यान में रखते हुए इस तेल को तैयार किया है, क्योंकि हर ग्रह का कोई अलग एक कारक होता है। बिल्कुल। किसी का कोई जैसे वस्तु होती है, हर एक चीज की अलग वस्तु होती है, अलग रंग होता है। उसी प्रकार से आपने 9 ग्रह की जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके उपयोग करने के बाद इसको तैयार किया है, ताकि किसी भी ग्रह की कोई भी समस्या हो वह जरूर टल जाए। महत्वपूर्ण जानकारी आपसे जरूर प्राप्त करेंगे और आपसे ये भी जानेंगे कि बुरी नजर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और गुप्त उपाय भी जरूर जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, ओम नमः शिवाय। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। नाम बताइए। नाम सुधा शुक्ला है। सुधा जी, सुधा जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? मैं बेटे के बारे में जानना चाहते। बड़ा बेटा है, पढ़ा लिखा, उसका कहीं लग नहीं रहा, 2 नंबर से रुक जा रहा। जी जी, बेटे का नाम बताइए आप। बेटे का नाम अविनाश चंद्र शुक्ला नाम है। अविनाश जी की जन्म की तारीख बता दीजिए। जन्म तारीख 29 है जी। 29 तारीख है। 29 तारीख, कौन सा महीना? दिसंबर का महीना है। साल कौन सा है? साल दिसंबर है, ये सन ये 84। 29 दिसंबर, साल कौन सा है? सन 84। 1984 जी। 29 दिसंबर 1984 जन्म का समय बताइए। ये 7:45 का है। सुबह का या रात का? शाम का। शाम का। जन्म स्थान बताइए बेटे का। जन्म स्थान कानपुर। क्या जानना चाहती हैं आप गुरुदेव से? ये नौकरी के विषय में जानना चाहती। बेटे की नौकरी नहीं लग पा रही है जी। जी। बेटा ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। बेटे की कुंडली दी है आपने जो, इसका लगन कर्क लगन है और मीन इसकी राशि है बेटा। उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन क्या है, इस समय जो दशा चली हुई है वो केतु की दशा चली हुई है, जिस वजह से बच्चे का नौकरी में काम नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात, दशा के अंदर अंतरदशा में बुध भी विद्यमान है और प्रत्यंतर दशा में जो मैं देख पा रहा हूं इस समय, देखिए केतु के साथ में बुध हैं और बुध के साथ में शनि, जो कि बच्चे का काम बनता बनता बिगड़ रहा है। बेटा मैं आपको कुछ उपाय दूंगा। पहली बात तो ये, आप ये बताइए, घर में अस्माकम किसी की अकाल मृत्यु हुई थी क्या कुछ वर्ष पहले? नहीं, अकाल मृत्यु तो नहीं हुई बेटा, क्योंकि कुंडली के अंदर ये दर्शा रहे हैं कि केतु का प्रभाव डलने से घर के अंदर कोई ऐसी अकाल मृत्यु हो। चलिए मैं आपको बेटा कुछ उपाय दे रहा हूं, इन उपायों को आप अवश्य करिए। इन उपायों के करने से आपके बच्चे की जन्म में कुंडली के अंदर जो प्रभाव डला हुआ है, जो कार्य नहीं बन पा रहा है उनका, बेटा पहली बात तो 9 ग्रह की आप पूजा करवाइए अपने बेटों के हाथों से, ठीक है। जो उसके क्रूर ग्रह चले हुए हैं 9 ग्रह की पूजा करवाइए। दूसरी बात, इसको पीताम्बरी रत्न धारण करवाइए। पीताम्बरी रत्न धारण करेंगे तो इसके जीवन के अंदर जो बाधा चल रही है, और इसको धारण करवाना है पूजा के पश्चात, ठीक है। 9 ग्रह की पूजा आप अवश्य करवाइए, उसके बाद इसको धारण करवाइए। दूसरा, बच्चे को बोलिए कि मंगलवार के दिन
हनुमान जी के चरणों में 2 मोतीचूर के लड्डू और 2 मीठे पान ये मंगलवार को अवश्य चढ़ाएं। शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए बेटा, इस बात का ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को ही ये उपाय करें। ठीक है, इन उपायों के करने से आपके बेटे का काम अवश्य बनेगा। चिड़चिड़ापन जो रहता है, स्वभाव में जो गर्मी है, उसके बोलने के जो उसके विचार हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वभाव थोड़ा तेज रहेगा। लेकिन ये उपाय करवाइए, 9 ग्रह की जब पूजा करवाएंगे तो उसके अंदर इसका स्वभाव भी चेंज होगा और कार्य भी इसका बनेगा बेटा। ठीक है बेटा, आपका कल्याण हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य बने बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहो। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, आपने इनका तो मार्गदर्शन कर दिया है। आपसे गुप्त उपाय भी जानेंगे और किसी दिन या अगले एपिसोड में जरूर बुरी नजर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यदि किसी के कारोबार पे, किसी के घर में या किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो वह सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप बताते हैं ये एक सुरक्षा कवच का भी कार्य करता है, तो कैसे ये लाभकारी होता है उनके लिए। बिल्कुल प्रिय दर्शकों, यदि आपके कारोबार में दिक्कत आ रही है या आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर रही है और वो आपको सता रही है, तो इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। इसका प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए तो मैं आपको हर रोज बताता हूं कि इसका प्रयोग आप अपने घर में अवश्य कर सकते हैं। इसका प्रयोग करेंगे, इसके प्रमाण बहुत हैं और इसके ऐसे ऐसे प्रभाव हैं जो घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा फैली है या विचार जिसके डिफरेंस रहते हैं, परिवार के अंदर कलह कलेश रहता है, जहां जहां इसका वातावरण फैलता है उस वातावरण को ये शुद्ध कर देती है और विचारों में भी डिफरेंस कर देती है। मतलब इसका ये है, आप इसका प्रयोग करोगे, मंगलवार के दिन यदि आप इसका प्रयोग करते हो तो बड़ा दिया ले, मिट्टी का बड़े दिए के अंदर ज्योत जगाएं और उसके अंदर थोड़ा चुटकी भर हनुमानी सिंदूर अवश्य छोड़ दें। और मंगलवार के दिन का ये विशेष उपाय है। शनिवार के दिन इसका जो आप जगाएंगे तो 2 लौंग इसके अंदर अवश्य छोड़ें। लेकिन इसका हर रोज इसका प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आपके घर में, आपके व्यापार में कभी कमी नहीं आने देगा। ये चमत्कारिक तेल है, तो इसका प्रयोग आप अवश्य करिए। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, और अब समय आ चला है हमारे दर्शकों की बेसब्री को दूर करने का, यानी कि गुप्त उपाय का। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आज का गुप्त उपाय बताएं। प्रिय दर्शकों, आज आपने 7 गोमती चक्कर लेने हैं। 7 गोमती चक्कर लेकर के उन 7 पर हल्दी से तिलक लगाना है और पूजा अर्चना करके किसी पीले वस्त्र में उनको बांध करके आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखिए। इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके कार्य जो बन नहीं रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, या कोई जातक नौकरी के लिए जा रहा है तो उनका प्रयोग जिस समय से आपने पूजा के स्थान पर रखे हुए हैं, कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको उठा करके अपने पास में रख सकता है, अपने पर्स में रख सकता है। देखिए, ये अचूक उपाय होते हैं। इन उपायों के करने से लाभ प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, सभी स्वस्थ रहें, किसी घर के अंदर किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा न आए, मेरी यही परमपिता परमात्मा भोलेनाथ से प्रार्थना अर्चना है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का शब्द दुख भाग भवेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। और फिलहाल अब हमें यहाँ रुकना होगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन आप आए, दर्शकों का इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया। आपने उनको बताया कि जीवन जीने का तरीका क्या होता है और कैसे समस्याओं से उबरा जाता है, बल्कि घबराना नहीं चाहिए, हर समस्या का समाधान कैसे प्राप्त किया जाता है, यह आपने उनको बताया। और आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि अम्ला योग क्या होता है, कैसे जन्म पत्रिका में बन जाता है, किस प्रकार से जातकों को प्रभावित कर देता है। यदि आप अपने माता पिता का अनादर करते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की कथा से भी आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी। लेकिन आप इस कार्यक्रम के साथ लगातार बने रहें। जिन जातकों का कॉल नहीं लग पाता है, क्योंकि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हमने कॉल किया, हमारा कॉल नहीं लग पाया। काफी सारे कॉलर्स लाइन पर होते हैं तो कॉल कभी कभार नहीं लग पाता है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स को नोट कर लें और संस्था में कॉल कर लें। यदि आप पूजा, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, गुरुदेव से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं।
इसके साथ ही सुख अमृत महाऔषधि एक ऐसी महाऔषधि जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये हिमालय से लाई गई जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। गुरुदेव खुद जड़ी बूटियों का निरीक्षण करते हैं और इसको आपके लिए तैयार करते हैं ताकि आपका जीवन बेहद आसान हो जाए। इसको अभिमंत्रित करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो ये तो आपको जरूर मंगवा लेनी चाहिए। और सुख अमृत से लालवट तेल एक चमत्कारी तेल है जो 9 ग्रह की शांति के लिए स्पेशल तैयार किया गया है। तो आप इसको मंगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर किसी की जन्म पत्रिका 9 ग्रहों के हिसाब से ही चलती है और वही 9 ग्रह होते हैं जो जातकों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं और दोष और योग भी उन्हीं के कारण बनते हैं। तो ये तेल आप ये कह सकते हैं कि समस्याएं अनेक और समाधान एक। सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल, सुख अमृत महाऔषधि, सुख अमृत भाग्य कुंडली। भाग्य कुंडली सबसे अलग है। काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ये भाग्य कुंडली अलग क्यों है। ये अलग इसलिए है क्योंकि आप इसका विश्लेषण खुद कर पाते हैं। इसके अंदर वर्षफल होता है, आपके ग्रहों की चाल होती है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, सारी दशाएं होती हैं और साथ ही साथ आपको उनके दुष्परिणामों के उपाय भी दिए जाते हैं जो सर्वश्रेष्ठ और चमत्कारी होते हैं। तो जरूर इनको मंगाएं। सोच क्या रहे हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फटाफट से ऑर्डर कर दें और इनको मंगा लें और इनसे लाभान्वित हो। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। ओम नमः शिवाय। क्या लिखा है आपके भाग्य में विधाता ने, और कब होगी संतान, कब होगा अपना घर और कब मिलेगा वर, कब माँ लक्ष्मी करेंगी आप पर कृपा, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर, ज्योतिष एवं वास्तु समाधान। सुख अमृत भाग्य कुंडली भारतीय ज्योतिष की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी उपयोग सहित संपूर्ण भाग्य का सरल अनुवाद। सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल एक ऐसा चमत्कारी तेल है जो आपके हर प्रकार के वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष और तंत्र बाधा को दूर करता है। सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल से नित्य प्रतिदिन अपने घर, दुकान और फैक्ट्री में दीप जलाएं। इससे आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की बीमारियों में एक लाभदायक औषधि सुख अमृत महाऔषधि। सुख अमृत महाऔषधि एक ऐसी औषधि है जो प्रभु की प्रार्थना और विशेष आशीर्वाद से तैयार की गई है, जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिणाम देख सकते हैं। यही नहीं, इसके सेवन से अनेक प्रकार के गंभीर रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। क्या लिखा है आपके भाग्य में विधाता ने, और कब होगी संतान, कब होगा अपना घर और कब मिलेगा वर, कब माँ लक्ष्मी करेंगी आप पर कृपा, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर, ज्योतिष एवं वास्तु समाधान। सुख अमृत भाग्य कुंडली भारतीय ज्योतिष की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी उपयोग सहित संपूर्ण भाग्य का सरल अनुवाद। सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल एक ऐसा चमत्कारी तेल है जो आपके हर प्रकार के वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष और तंत्र बाधा को दूर करता है। सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल से नित्य प्रतिदिन अपने घर, दुकान और फैक्ट्री में दीप जलाएं। इससे आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की बीमारियों में एक लाभदायक औषधि सुख अमृत महाऔषधि। सुख अमृत महाऔषधि एक ऐसी औषधि है जो प्रभु की प्रार्थना और विशेष आशीर्वाद से तैयार की गई है, जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिणाम देख सकते हैं। यही नहीं, इसके सेवन से अनेक प्रकार के गंभीर रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। यदि कार्यक्रम के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पाती है,
तो आप कभी भी कॉल करके गुरुदेव श्री राजकिशोरी जी महाराज से परामर्श ले सकते हैं। नंबर है 8588801234।